पीटीवी से उन्होंने आगाज़ हवा का झोंका होता है। सही। कि जी मैं ऐसे है बस टोरंटो आई हूँ आजकल। पैसे बहुत मिलते हैं इसमें, किसमें? शोबिज़ में, मतलब ड्रामा है, स्टेज है। सारी बातें बुलवा लेंगे आज ही नहीं मैं वो एक बात है मेरे जहन में, ज़ाहिर बात से बात निकलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह रब करीम ने इंसान को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है और इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के वजूद के अंदर कोई एक ऐसी पिन्हा होती है वो सलाहियत, लेकिन उसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। आप देखते होंगे मुख्तलिफ़ लोग हैं, उनकी बहुत कामयाबी हैं, उनके मुख्तलिफ़ कारनामे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिस्कवर कर लिया। इंसान जो है वो शाय भी होता है, कुछ बोल्ड लोग होते हैं, लेकिन इंसान की सलाहियतें अगर सही तरह से सामने आ जाए तो वो कामयाब शख्स होता है। अगर हम फ़न अदाकारी के हवाले से बात करें, फ़न सदाकारी के हवाले से बात करें, तो बहुत से लोग हैं जो बड़े वर्सटाइल होते हैं। वो सिंगर भी होते हैं, वो आर्टिस्ट भी होते हैं, वो एंकर भी होते हैं, मॉडल भी होते हैं। ऐसी एक शख्सियत पाकिस्तान से यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, मायरा खान साहिबा। टीवी से, पीटीवी से उन्होंने आगाज़ किया और फिर अभी आजकल एक्सप्रेस न्यूज़ पे आप उनका प्रोग्राम शब देखते होंगे। बड़ी वर्सटाइल हैं, बज़ाहिर देखने में बड़ी आपको इनोसेंट नज़र आती हैं, लेकिन जब गुफ्तगू करती हैं, जब डिफरेंट रोल्स में आप उनको देखते हैं, तो अब यकीनन दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। खुश आमदीद कहेंगे। मायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। बहुत प्यारा आपने बोला मेरे लिए। नहीं, वो असल में जो लोग आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स देखते रहे होंगे, तो एक जनरली आप जब पर्सनैलिटी इंटरव्यू होता है तो इंसान ज़ाहिर है उस हवाले से बात कर रहा होता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन जब डिफरेंट हवाले से, मतलब जैसे आप आवाज़ को तब्दील करके बात करना या फ़नी बात करना, तो लोगों के लिए बड़ा होता है कि वो फिर ये लोग कैसे कर लेती हो? उनका कॉन्सेप्ट वही रहता है, वो आपको हर वक्त उसी में देखना चाहते हैं। बिल्कुल लेकिन ज़ाहिर है ये सलाहियत खुदा की बिल्कुल। तरफ ये से होता है कि आप टीवी पे जो नजर आते हैं आम लाइफ में, आप उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट तो होते हैं। मेरे बारे में भी लोग ये परसेप्शन रखते हैं कि पता नहीं शायद ये शरारती होगी, हर वक्त शरारतें करती रहती सही। होगी, लेकिन मैं कसम से अपनी आम जिंदगी में बहुत सीरियस इंसान हूँ। नहीं, ये बड़ी तो ये अच्छी होता बात। है। अच्छा, वो पहला सवाल जो पहले बचपन से करते थे, बचपन से शौक था? मतलब ये सवाल जो है हर देखिए बंदे को ये मुझे तो बचपन से शौक था। देखिए बड़े मेरी हो क्या बात सुने। बनोगे? पायलट बनोगे? पायलट बनेगा, दूल्हा बनूंगा, दुल्हन बनूंगी। तो बिल्कुल देखिए, जो हमारा काम है, ये टीवी का काम, एक्टिंग का काम, जो भी इसमें आप मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ये अगर आप में शौक नहीं है बचपन से आपको, बिल्कुल तो आप सही। ये कर ही नहीं सकते। मतलब बाय फोर्स आप एक्टिंग या होस्टिंग या चीजें आप नहीं करवा सकते। आपको इस चीज का शौक होता है तभी आप बाय कदम रखते हैं। डिफ़ॉल्ट है, बाय अगर आपने डिफॉल्ट नहीं है है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मैंने जब सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस में जब होते थे, फन फेयर होते थे या कोई ड्रामास वगैरह होते थे, तो मैं उसमें एक्ट करती थी। इनफैक्ट मैं लिखती भी थी साथ अच्छा, खुद लिखते थे, कि वेरी गुड। मैंने ये करना है। और मैं यही नहीं कि लिखना भी, बल्कि जो मेरे साथ साथी स्टूडेंट्स होते थे तो मैं कहती थी कि तुम ये करो, तुम ये करो। मतलब मतलब बॉस, डायरेक्टर भी था, शुरू बॉस। से बॉसी। नहीं बॉसी नहीं, आई एम नॉट बॉसी। मुझे मतलब शौक था और इसीलिए भी मैं इस तरफ आ गई। अच्छा, आप अच्छा, ये वैसे सवाल जो है बहुत उस तरह का एक, ये मतलब शोबिज़ वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपका स्टार क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से देखूँ ओह, ताकि मतलब वो एनी वाली गेस? बताएं। एक तो लियो इस तरह के होते हैं, लेकिन आप लियो नहीं है, आई नहीं, आई नो एम नॉट लियो, दैट। बट हाँ। मेरा जो कहते हैं ना, एक होता है मून साइन और सन साइन। सो माय मून साइन इज लियो ओके। एंड माय सन साइन इज स्पाइसेस।
बस ठीक है, मतलब ये आग और पानी दोनों साथ दोनों साथ मिक्स हो हैं। चलें, सही है। अच्छा, शुरू से ज़ाहिर है, जैसे हमारे ज़माने में तो बज़्म अदब होता था, आपके ज़माने में कुछ और नाम उसका हो गया होगा जो नहीं, मतलब एक्स्ट्रा मतलब इतने भी मतलब क्या हो गया, इतने पुराने तो नहीं है आप, मुझे लगते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी उसमें ज़ाहिर है मतलब अपना सारा जी, जाना, स्पीचेस करनी स्पीचेस और करनी, एक्टिंग करनी, और इस तरह की मुझे मतलब लिखने वाली चीजें और कोरियोग्राफ करना, सो मुझे वेरी ये गुड। अच्छा लगता था। और आई थिंक वही बात है कि अभी वो चीजें मुझे हेल्प करती हैं कि मैं अपने काम में वो चीजें करती हूँ। अभी इनफैक्ट जो शो कर रही हूँ शब्द एक, तो उसमें मैं, मेरे डायरेक्टर शबीर चौधरी साहब और मेरे जो राइटर हैं शाहिद भट्ट साहब, हम मिलके चीजें शो जाने से पहले प्लान करते हैं कि इसमें क्या नया होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैंने पटारी जो शो किया उसमें भी ये होता था कि हम सेगमेंट्स बैठ के डिजाइन करते थे, या अभी करंटली ये खबरें चल रही, ये कैरेक्टर्स आजकल इन है, तो हम इससे रिलेटेड क्या चीज कर सकते हैं, वो चीज जो कि ऑडियंस को पसंद आए। अच्छा, पीटीवी से आपने आगाज़ किया था, ड्रामे से शुरू आगाज़ किया बिल्कुल आपने, फिर मॉडलिंग भी की, एंकरिंग भी की, क्या बिल्कुल। मॉडलिंग बेसिकली ब- क्योंकि मॉडलिंग एक ऐसा जरिया जिसमें आपको वो करनी ही पड़ती है, बिकॉज आपको अच्छी पिक्चर्स चाहिए होती हैं और पिक्चर्स लोग देखते हैं तभी आपको कास्ट किया जाता है। कास्ट किया था, बिल्कुल सही है। तो मेरे मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे मॉडलिंग में मैंने जो पहला कमर्शियल किया था राणा रऊफ साहब, जी उनके हाँ, साथ मैंने कमर्शियल किया, और राना आज साहब के हमारे कनाडा में भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। हमारे दोस्त हैं जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह, और उनकी गोल्डन थॉट जो कंपनी है वो गोल्डन बड़ा थॉट्स माशाल्लाह है, काम और कर वो रहे हैं, गोल्डन थॉट्स माशाल्लाह अब कनाडा में धूम मचा रही धूम है। मचा रही है, यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को बाद कनाडा टैलेंट में धूम मचा रही इंट्रोड्यूस है, करवा रहे हैं नया बिल्कुल नया। सही। सो उन्होंने मुझे कमर्शियल कराया, एंड देन उसके बाद से मुझे मेरी तस्वीरें सब जगह गई, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की नज़र से गुजरी, तो मुझे ड्रामास की भी ऑफर आना शुरू हो सही गई है, थी। ठीक। अच्छा, ये जो अभी आप जो सिटकॉम्स तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कॉमेडी एक नया बिल्कुल ट्रेंड पाकिस्तान में पिछले ऐसा ही है, 5-7 साल में ऐसा ही चला, है, ऐसा ही है। जो स्टार्ट में तो मेरे ख्याल यूनुस भट्ट साहब ने और बाकी मुख्तलिफ लोगों ने शुरू किया, जी फिर डिफरेंट, अब तो हर टीवी की मेरे ख्याल ज़रूरत बन गई है कि जी जी, रात बहुत लास्ट नाइट जरूरी है। शो जो है वो कॉमेडी का ही शो होता है। देखिए लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है ना, इतनी आप यानी कितनी फास्ट हो गई है कि आप हर वक्त काम पे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और खबरें तरह तरह की सुनते हैं, तो इस तरह के जो शोज होते हैं ना वो आपके लिए ताज़ा हवा का झोंका होते हैं, सही, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, तो ये सही बात। जरूरी हो गया। तो क्या मतलब वैसे कहाँ पे अपनी सलाहियतें बेहतर तौर पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? ड्रामा में, क्योंकि उसमें सिचुएशन आपके साइड भी आ रही है, बिल्कुल एक्साइटमेंट भी हो बिल्कुल रही है, बिल्कुल। इसमें आपका एक रोल है उसके मुताबिक चल, तो क्या अच्छा लगता है आपको? मेरे ख्याल से मैंने जो अभी तक जितना मेरी लाइफ का निचोड़ है, जितना मैंने काम किया है, ये होस्टिंग जो मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है कि इसमें मेरी अपनी सलाहियतों का इजहार मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से जो चीज लोगों तक बात जो पहुंचाना चाहती हूँ, एक तो मैं वो पहुंचा सकती हूँ, प्लस प्लस इसमें जो मैं कैरेक्टर्स भी कभी कभार हम लोग करते हैं, क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि ये मतलब मुझे एजाज हासिल है इस चीज का कि लोग कहते हैं कि बुशरा अंसारी साहिबा के बाद, वीना मलिक साहिबा के बाद, मतलब अगर कोई एक्ट्रेस है जो कि हर तरह का किरदार सकती है। बाखूबी निभा सकती, तो दैट इज मायरा खान। सो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात नहीं है। नहीं, इसमें कोई तो मुझे कहा जाता है, एक तो मेरी वो चीज भी साथ में, मेरा वो एक्टिंग वाला शौक भी पूरा हो जाता है और मेरा साथ-साथ, होस्टिंग वाला बिल्कुल शौक भी सही है। पूरा हो जाता है, तो वो मुझे लगता है कि ये बेहतर एक मीडियम है अपनी जो सलाहियतें दिखाने का। सही। आप माहिरा खान है कि तीसरी माहिरा खान है? ओह माय गॉड, देखिए माहिरा में एच आता है, ये इसमें उसमें मायरा में आई आता, MAIRA, सो मैं वो वाली मायरा हूँ। कराची की जो मायरा खान एक अदाकारा है, वो करती हैं टीवी। हम ये करते हैं कि लाहौर वाली मायरा, कराची वाली कराची वाली मायरा, तो मायरा। लोग ऐसे लोगों नंबर जब सेव करते हैं, कराची वाली मायरा, लाहौर वाली मायरा, तो और इस फिर तरह से और कांटेक्ट किया तीसरी जाता माहिरा। है। वो माहिरा है। हाँ, सही है। तो चलें, इसका मेरे ख्याल एडवांटेज कम, डिसएडवांटेज ज़्यादा हो जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि मेरी फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट हो डिफरेंट गई है। है। मैं बेसिकली करती हूँ शोज पॉलिटिकल और न्यूज पे ज्यादा, क्योंकि मेरा रहता है काम, तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि ड्रामास कर रही हैं, हालांकि मुझसे बहुत सारे मेरे जो ड्रामा कलीग्स हैं, मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनके साथ मैं ड्रामास कर चुकी हूँ, नाराज होते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं आती हमारे ड्रामा पास, क्यों हम नहीं? लेकिन तुम्हारे आपने साथ। ड्रामे किए हैं ना, आपने मैंने काफी बहुत सारे बहुत किए ड्रामे हैं, किए आपने। बहुत सारे ड्रामास या, किए हैं। एक वक्त था कि मेरे पास फुर्सत नहीं होती थी किसी और चीज के लिए। मैं मेरे मतलब अगर हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन ही मेरा कहीं कोई ना ना कहीं कोई प्ले ड्रामा चल रहा होता था। बिल्कुल सही है। तो अब जब से मैंने डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ पहले दुनिया टीवी पे बदतमीजियां की, उन्होंने मुझे एक नई, जैसे कहते हैं ना, डायरेक्शन दी, हाँ। तो मैंने उसमें होस्ट भी किया और उसमें कैरेक्टर्स भी किए, रीमा, मीरा, मैडम नूरजहां, हिना रबानी घर, पता नहीं बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने किए। आपको तो आवाज भी निकालनी आती है। देखिए जी, मैं ऐसे है बस, टोरंटो आई हूँ आजकल। नहीं, लेकिन आपका वो बड़ा जबरदस्त एक में जिसमें आप पुलिस का जो बनते थे, परी वाला वो हाँ। आफ्ताब इकबाल साहब का शो जी, खबरदार, खबरदार में जी। उसमें क्योंकि मैंने ये बहुत सारे कैरेक्टर डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ पहले बदतमीजियां में किए, फिर हम सब उम्मीद में किए,
तो वो जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझे कहा आफ्ताब साहब ने कि कोई नई चीज करो, मतलब वहां पे तो तुम करती हो पर्सनालिटीज के भी, कोई ऐसी चीज करो जो एक नया आपके कैरेक्टर ऊपर ही आए, वो आप ही हो, फ्री ही हो वो। तो वो मैंने उनको एक आवाज सुनाई, मैंने कहा वो एक एड आता था यू फोन का, ये फोन, हाँ, कि तेरी मेहरबानी मेहरबानी। देखा था आपने तो वो उससे मिलता जुलता हमने एक चीज बनाई और वो इतना क्लिक तो हुआ कि कैसे वो था वो, ऐसे, याद है कुछ? बिल्कुल वो पुलिस वाली होती है बेचारी, उसकी शादी नहीं होती, आपको पता है मसाइल होते हैं बिल्कुल। उनकी, वो हर एंड में वो कहते थे सर हमारे बारे में सोचें कुछ। हाँ वो होते थे वो एक्चुअली, ये वाकई एक अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लेडी पुलिस होती हैं उनके बारे में ये सोचा जाता है कि बड़ी सख्त होती हैं, सख्त मिजाज होती हैं, तो इनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये शादी के बाद भी ना डंडे पड़ेंगे पुलिस ही हमें। रहेगी। तो इसलिए इनकी शादियां कम होती हैं। तो वो ये होता था कि हमारे तो मसाइल ही बहुत है जी, क्या करें जी हमारी शादी नहीं होती, लाइक वो इस तरह का फिर एक बनाया था हमने। नहीं, that was good, that's और very good। उसमें ये जबरदस्त है कि मेरे साथ थे नासिर चनियोटी हाँ, साहब, वो वो टीरा बने हुए थे कि वो फिर वो उस पे कोई ना कोई जोक, फिर इधर से हनील बेला, आगा माजी साहब, तो टीम बड़ी अच्छी थी, जबरदस्त वो बहुत अच्छी टीम थी। और मतलब जाहिर है एक तरह का स्टेज हो जाता कि मतलब उसमें फिल्मबदी भी ठीक है, स्क्रिप्ट जरूर बिल्कुल। होता होगा, नहीं, that was not scripted। मैं बता रहा हूँ कि हाँ, इस तरह, लेकिन उसमें improvise ही हो आपके रहा लिए होता बहुत था। इम्प्रोवाइज हो जाता, आपके लिए आसानी हो जाती है कि जो भी बात बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सही। था। हाँ, पर मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो एक खबरदार में जब हमने एक्सप्रेस में ही, मतलब पहले जब मैं काम करी थी इनके साथ, आफ्ताब साहब के साथ, वो सबसे बेस्ट शोज मैं कह सकती हूँ कि अब तक के थे। उसके बाद भी मैंने उनके साथ काम किया, मैंने उनके साथ आप न्यूज में भी किया, खबरदार में, फिर बीच में मैंने ब्रेक ले लिया और फिर मैं नियो पे गई, खबर यार में गई, कुछ अर्सा के लिए किया, फिर दोबारा से एक्सप्रेस पे यहाँ पे खबरदार आ की गए। एंट्री। हाँ। लेकिन जो वो वाला एक टाइम पीरियड था ना, 2016 से लेकर 2020 तक, वो दैट वाज गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम, सही है। तो बहुत से लोग सवाल करते होंगे कि भाई अभी आप क्यों नहीं वहाँ करती, तो अब आप अपना प्रोग्राम शुरू कर इसके बारे में कहती हूँ नो कमेंट्स। नो कमेंट्स है, चलें सही है। नहीं नहीं ठीक है। देखिए मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान को आगे बढ़ने का हक हासिल है। मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं शुरू से करना चाहती थी खुद से कुछ, कि मेरी अपनी एक पहचान बने। मुझे वहां पे रह के ये महसूस होना शुरू हो गया था कि मैं कहीं ना कहीं गुम होती जा रही हूँ उसमें, मतलब एक सर्कल में चलना एक शुरू हो सर्कल गई, में मतलब चलना सारा शुरू दिन हो वो गई हूँ और मैं मतलब मेरे अंदर जो एबिलिटीज हैं उसको सही तरह यूटिलाइज में नहीं कर पा रही यहाँ पे। सही। बहुत सारा ऐसा काम था जो मैंने वहां रहकर मिस कर दिया। हाँ, मतलब आप वो नहीं कर सकते वो थे नहीं कर क्योंकि वो सकी। टाइमिंग वहाँ पे शायद ज्यादा तो, बहुत वक्त निकालना। लेकिन वो उन्होंने वैसे बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, मतलब बिल्कुल आफ्ताब इकबाल साहब ने, बिल्कुल किया, different इनको हवाले मौका से। दिया इन्होंने। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि सिर्फ एक ही बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप सभी, उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। Of course। अगर आप ये सोचें कि जी मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से ये चल रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। नहीं ऑफ कोर्स, ये तो है, जाहिर है सब लोग टीम वर्क है, टीम वर्क के साथ करते हैं, सही है। क्योंकि लोग क्योंकि अक्सर आपसे ये सवाल लाजमी करते होंगे जी आपने ये क्यों छोड़, तकरीबन हर जगह हर होता जगह है। सवाल क्यों छोड़ दिया जी, क्यों और छोड़ ये दिया। क्या हुआ, और आपको बल्कि मैं बताऊं यहाँ पे, जब मैंने छोड़ा शुरू में तो मुझे लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया, जो उनकी, क्योंकि नो डाउट उनकी अपनी फैन फॉलोइंग तो बहुत सारी है, और उनको लोग कहते थे, मुझे कहते थे कि वो क्यों नहीं आ रही, मुझे कहते थे कि आप उधर क्यों नहीं जा रही। मगर मुझे पता है कि मैंने क्या क्या चीजें फेस की और मेरे लाइफ में क्या क्या गोल्स हैं, मुझे उसको भी अचीव करना आगे है, करना था। तो वो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, एक मतलब ये इंसान का मुश्किल फैसला है, लेकिन करना पड़ता है इंसान अब को। उसमें देखें आप, हनील बेला साहब हैं, बहुत लोग वो अपना एक शो कर रहे हैं, माशाल्लाह से वो बिल्कुल, कामयाब जी है। आगा माजी साहब, सलीम अल बेला साहब, वो कर रहे हैं अभी पिछले दिनों होशियारियां। में खैर रंगीला साहब, कैफी साहब और ये लोग भी, उकाशा या उकाशा भी आई हुई थी यहाँ पे, आई थिंक वो अब एक नया चैनल है उस पे आ रहे हैं वो लोग। तो सब अपनी जगह बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ही करवाया था तो उनको काम मिला, काम सबको मिल जाता है। कोई ऐसा कैरेक्टर आपने किया जिस ये पॉलिटिशियन, क्योंकि आप पॉलिटिकल शो किए या आर्टिस्ट सिंगर्स के या आर्टिस्टों के शो किए, जो नाराज हो गया आप देख के, आपको उसने फिर आपसे शिकायत की हो? नाराज नहीं होते, मैं आपको बताऊं, वैसे इनका दिल करता है कि हमारे लिए कुछ करे। हाँ, उनके लिए ज्यादा बेहतर है, ये उनके लिए बड़ी प्रमोट हो रहे हैं। हम प्रमोट हो रहे हैं क्योंकि हम हमारी वजह से वो डिस्कस हो रहे हैं, उनकी खबरें आ रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो एक होती है ना नाराजगी हल्की सी, वो ऊपर ऊपर की होती है। सबसे ज्यादा किसका कैरेक्टर करके आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब फील गुड, जिसमें जैसे बुशरा अंसारी साहब में मैडम नूरजहां हैं या मीना मलिक है, कोई ऐसा जो आपको लगाओ कि आपसे ज्यादा करीब है, ताकि आपको और अच्छा लगे? मेरे करीब कोई आपने नहीं, कहा कि to be सीरियस very है, honest। आपने कहा कि सीरियस हैं, आप ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन इवन तो कुछ होता है ना कि जिसमें आप कंफर्टेबल बड़ी हैं कि जी बड़ा इजी। मीरा जी बहुत कंफर्टेबल, उनको तो बस बैठे बैठे कहीं भी बात शुरू कर दे, मीरा जी बन जाती है। मतलब जो बात करेंगी वो बस एक बात हो जाएगी। देखो तुमने मुझे अपने शो पे बुलाया हुआ है, ये 63 में तुमने मुझे बुलाया हुआ है, तो मुझे तुमने चाय कॉफी नहीं पूछी कोई भी। अच्छा क्या आपने मतलब है?
आपने हमारे अच्छा नहीं कहना, मुझे मंगा के देना कुछ। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल ही मंगवाते हैं। तो वो एक ऐसी है कि वो कुछ भी, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसमें मेरे पास काफी मार्जिन होता है, कि मैं जो मर्जी बोल जो दें, मर्जी हो बोल जाएगा। दें। हाँ हाँ, लेकिन वैसे क्योंकि मैडम नूरजहां का करने के लिए थोड़ा सा आपको वो करना पड़ता है, उनका एक जी। जो पोस्चर और बहुत चीजें थी वो बड़ी बिल्कुल, वो डिफरेंट है। हमें उसके लिए तो गेटअप में ही मुझे 4-4 घंटे लगते थे, और बालों का, मेकअप का, वो बड़ा एक, लेकिन मैं इसके लिए डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को क्रेडिट दूंगी कि मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उन्होंने ये बताया कि तुम ये भी कर सकती हो, ये भी कर सकती हो। मुझे समटाइम उनको कहती थी कि मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप कहते थे नहीं तुम करोगी, तुमने सही ही करना है। सही। और बाकी उन्होंने करवाया। अभी बल्कि मैं यहाँ आने से पहले एक शो मैंने किया उनके साथ, अलिफ टीवी, एक नया चैनल वहाँ पे लॉन्च हो रहा बिल्कुल है, शुरू हो रहा है जी जी। तो उसके लिए मैंने किया है एक प्रोजेक्ट डॉक्टर यूनुस भट्ट के साथ। मुझे आप लोग दोबारा देख सकेंगे, उसमें भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। और इस दफा हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ Very हटके good। कर रहे हाँ, कुछ होना चाहिए हटके, एक तरह का हो जाए ना तो बिल्कुल। स्टीरियोटाइप होता है, तो लोग फिर जो है, क्योंकि आजकल YouTube और ये चीजें क्लिप्स बहुत 5-10 बिल्कुल मिनट जी, बाद आपके चेंज कर हाथ जाते में हैं, रिमोट जो कंट्रोल मर्जी है, कर और लें। आपके पास पहले एक चैनल होता था सही पीटीवी, है। अब आपके पास कोई 100 के करीब चैनल है, आप जोन सा मर्जी लगाएं, नहीं सही। पसंद आ रहा चेंज कर दें। अच्छा, पॉलिटिकली जो पर्सनैलिटीज हैं, जैसे हिना रबानी खर हैं, ये कभी इनसे फिर मुलाकात हुई तो कभी उन्होंने जिक्र किया कि हाँ हमने आपका शो देखा था, ऐसी बात हुई है? मुझे एक्चुअली मेरे ट्विटर पे अक्सर लोग करते रहते हैं जो मैसेजेस में रिवील ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, जाहिर ऑफ कोर्स। तो हमें तारीफ ही की जाती है। चलें, कभी that's मुझे very किसी good। ने ये नहीं कहा कि तुमने फलां चीज बहुत बुरी की है, ये क्यों। हाँ, एक दफा जब हमने आफ्ताब साहब के साथ जब मैं कर रही थी, तो मरियम नवाज का कैरेक्टर मुझसे करवाते थे वो लोग, क्योंकि वो बड़ी वेल ड्रेस्ड हैं और सारा वो उनका बोलने का अंदाज बहुत ज्यादा वो, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने मुझसे करवाया था कि मतलब शाउट कर रही हूँ किसी सहाफी पे, तो उस पे एक एक्शन आया था उन लोगों की तरफ से कि ये चीज नहीं करनी। हाँ सही है, तो ठीक ये है, मतलब पॉजिटिव रहे तो ज़्यादा पॉजिटिव मेरे रहे ख्याल तो बहुत सही अच्छी है। बात। और मेरा पर्सनली भी ये ख्याल है कि हम कौन होते हैं किसी के बारे में इस तरह से करने वाले, सब अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, और मेरे ख्याल से हमें हर इंसान की पॉजिटिव साइड ही दिखानी चाहिए। सही। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, अब क्योंकि भाई जब से टेलीविजन मीडिया आया है, जब से प्राइवेट टेलीविजन आए हैं, जी। और उसके बाद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, कि मयार बढ़ रहा है कम हो रहा है? क्योंकि ड्रामे भी आप देख लें, जी। एक तो ड्रामा के टॉपिक्स पे तो मैं बहुत ज़्यादा मैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज हाँ। तनकीद कर सकता हूँ कि अजीब सा, दूसरी 2 शादियाँ, फलां तलाक, मैंने अजीब अभी, गरीब आपको किस्म पता के। है, एक मुझे बड़े अरसे के बाद एक कॉल आई कि इस तरह से मायरा एक ड्रामा हम कर रहे हैं, वो एक भाभी है, उसका जो होता है ना देवर, उसको उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो जाती है बाबे के पास तावीज वगैरह करवाने के लिए। मैंने कहा एक मिनट, ये कैरेक्टर एक तो मैंने करना है ड्रामा इतने सालों के बाद, हाँ, और मैं तो ये करूंगी, भाभी को करो। उसी वक्त मैंने स्ट्रेट अवे इसको नो बोल दिया। सो यू आर राइट कि इस तरह के ड्रामास पे पता नहीं क्यों कर रहे हैं, और मुझे तो उन खवातीन पे हैरत होती है कि इस तरह के शोज क्यों देखती हैं। आप ना देखें, आप उनको रेटिंग ना दें, लेकिन जहां इस तरह के ड्रामे बन रहे हैं वहां बहुत बहुत अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, नो डाउट। हमारे ड्रामास आज भी हमारे हमसाया ममालिक से इसमें कोई शक बेहतरीन नहीं है, ड्रामे की हमारी जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप जब हो जाता है ना एक ही तरह के, मतलब अगर आप पर चले सास बहू और ये 10 चैनल्स हैं, 10 चैनल्स पे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम आ रहे हैं, उसमें आप स्टैंड आउट 2 या 3 को कर सकते हैं, बाकी तो याद भी नहीं रहते किसी को। ऐसा ही है, ऐसा कई ही। ड्रामे तो आते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। बस एक थोड़ी सी चीज हो गई है जो मैंने नोट की है, क्योंकि मैं काफी अर्सा क्योंकि ड्रामा से आउट हुई, एक लॉबीज बन गई हैं यहाँ पे ना, मतलब 2 ही 3 लोग हैं, 2 ही 3 चेहरे हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है, सही है। यही कैरेक्टर है, ये फलाना प्रोडक्शन हाउस है, ये फलाना चैनल, एयरवाई की ये टीम है, जियो सही की ये है। टीम, ये चीज नहीं होनी नहीं, चाहिए। बिल्कुल सही आर्टिस्ट है। जो होता है वो सबकी प्रॉपर्टी होता है, वो सबसे काम लेना चाहिए मैं कहती हूँ, बल्कि सही ऐसी है। प्रोडक्शंस बनानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान के सारे सिटी से थोड़े थोड़े सही एक्टर, है। सबको इस्लामाबाद से मिले, कोयटा से मिले, पेशावर, बिल्कुल लाहौर, दुरुस्त तो है। इस तरह करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में मीडिया जो है वो इतना तकसीम हो चुका है, अब सब लोगों को पता है कि ये चैनल फलां पार्टी को सपोर्ट करता है, ये चैनल फलां को Exactly. सपोर्ट करता है, वो लोग उसी चैनल को देखेंगे, मतलब जिसकी हाँ बड़ी जी, जिस मिसाल पार्टी है, को सपोर्ट करते हैं उसी को 2 देखेंगे। चैनल, मतलब जाहिर है एयरवाई जो है वो एक तरफ सपोर्ट कर रहा है, जियो एक तरफ सपोर्ट कर रहा है, जाहिर है यानी आपको कनाडा में बैठ के पता सबको चल पता चुका है, है सारा कनाडा कुछ। भी सारा कुछ वहां से देखते सही हैं, है। वहां के यहाँ पे चैनल सारे आते हैं, जाहिर है यहाँ पे भी जो रहने वाले हैं उनका कनेक्शन ज्यादा, वो पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान की बिल्कुल, सियासत की बात बिल्कुल। करना चाहते हैं, तो बहुत अजीब लगता है सम टाइम। मैं बल्कि मेरे बहुत अच्छे कुछ सहाफी दोस्त भी हैं, और मेरा ना उनसे इस बात पे क्लैश रहता है, बल्कि कुछ से तो मैंने मिलना छोड़ ही दिया, बोलना छोड़ ही दिया, इसी वजह से, क्योंकि ना उनको आप समझा नहीं सकते। मेरी नजर में एक सहाफी को, क्योंकि आप
आपका काम है खबर पहुंचाना, बिल्कुल। आपका काम जज करना नहीं है, ये राय फलाना अगर है, आप दें आपका तो काम आपके है बायस नहीं होना हाँ, चाहिए, बिल्कुल सही आपको है। न्यूट्रल रह के बात करनी चाहिए। सही है, बिल्कुल तो अगर आप एक ही पार्टी को करेंगे तो वो थोड़ा अनफेयर हो सही। जाएगा। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा रुझान जो है जो सोशल मीडिया है वो चेंज आ गया। बहुत से लोग, हर बंदा जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे है। ट्विटर और यूट्यूब की रील्स आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप भी सारी जगहों पे, मैं ख्याल आपकी शायद फेसबुक में देख रहा था मिलियन से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हाँ हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से मैं ख्याल में इंस्टाग्राम पे भी आपके काफ़ी जी, मायरनेस, सब कहते हैं मायरनेस, क्या हाँ, तो बड़ा बड़ा उसमें है। यूनिक सा नाम तो है। अब टीवी को एक चैलेंज है या ये सपोर्ट कर रहा है? टेलीविजन आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसको सपोर्टिव हैं सोशल मीडिया, या आपको फिर आप थोड़ा बट गए हैं कि उधर भी तवज्जो देनी है, यूट्यूब पे भी आना है? अब सब लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। भी एक डबल काम हो गया कि आपको, आप मतलब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, सारा कुछ देखते हैं उसमें? जी बिल्कुल, रहना पड़ता है, ये वक्त की ज़रूरत है, अगर नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इनफैक्ट मैंने कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में देखा है, कुछ चैनल्स पे देखा है कि जी इसके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो हाँ, आपको उसको देख कास्ट के भी किया कास्ट जाता है, किया अगर जाता है, नहीं बिल्कुल है तो सही नहीं है। किया जाएगा। मैं तो ख्याल ये दुरुस्त नहीं बात शायद। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो कि बेहतरीन टैलेंट है, अगर उनके फॉलोअर्स अच्छे नहीं है तो उसमें बेचारों को क्या क्या कसूर कसूर है? अच्छा, अब कोई उनको एक्टिव नहीं काम होते ना लोग कि नहीं, सोशल मीडिया उनको मतलब सेवी नहीं होते टेक्नोलॉजी के, वो बिल्कुल, करना ही नहीं चाह रहे उनको नहीं होते। पता अभी, हाँ, या मतलब फिर अब उसके लिए वो एक टीम हायर करें, पूरी फिर करें। वहां पे आपको पता पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी कुछ बेचारे लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि उनको बेवकूफ बनाया बना जाता है कि के, जी हम आपके साथ ये, अच्छा, कईयों के फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो पूरा चैनल हैक करके किसी और के ऐसा नाम होता पे है, बेचते हैं। आई ऐसा नो होता है। दैट, मुझे इस मेरा हवाले तो से जी टोटली ऑथेंटिक है, मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली, मैं अपना काम खुद करती हूँ। इवन मैंने फेसबुक, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो भी मैं अपना जो काम होता है वो ये करती हूँ कि मैं हर जगह कोशिश करती हूँ कि उसको पोस्ट कर दिया जाए टाइमली। कभी अगर मुझे टाइम ना मिल पाए, जैसे आजकल नहीं मिल रहा, तो मैं चीजें उस तरह से पोस्ट नहीं कर पा रही। जो अभी आप बात कर रहे थे कि चैनल्स पे इस चीज का किस तरह से असर पड़ता है, अभी बल्कि हमारे जो हेड हैं वो हमें दिखा रहे थे कि ये हमारा जो शो है इसकी वहां पे इतनी शेयरिंग हुई है, इसके इतने वहां पे हुआ है, तो ये प्रॉब्लम वाकई हो गई है। हो रही है, बिल्कुल यानी ऐसा कि ही अब पहले क्या होता था ना कि रेटिंग वाले चक्कर में हाँ, पहले पड़े हुए वो थे कि जी खुद ही फलां, अब ये आ रहा है कि डिजिटल पे कितनी शेयरिंग हुई है, और आपका ही कोई चीज लेके किसने लगा दी है और किसने वो उसके लगाई ऊपर है, आगे कितने बहुत, वायरल हुए हैं। तो इस बिल्कुल चक्कर में मैंने देखा है सही कि कुछ ऐसे, कुछ जाहिल लोग कह सकती हूँ जो हूँ, सही वो है। कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ चैनल्स मतलब अच्छा, कुछ उसमें कि उनको वो ये एहसास होना वायरल चाहिए, होने के लिए ना, उनको ये नहीं पता कि ये हर चीज आजकल जो है वो सब लोग बहुत समझदार हैं, पता चल जाता है कि क्या बिल्कुल हो रहा है, तो उसको बिल्कुल। करें। अब मुझे व्यूअर है उसको भी पता है कि ये रेटिंग करने के लिए या वायरल होने के लिए ये हरकत, इसने चीप बिल्कुल हरकतें जो सही। करे, तो आई थिंक ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो जो मैंने सवाल पहला करना था हाँ आपसे, अब याद आया मुझे, क्या मतलब याद था कि आप कनाडा कैसे आना हुआ आपका? अच्छा, ये जो हाँ भी ये तो बात आप पूछने, ही नहीं। मैंने जी अभी एक शो किया है, एब्सोल्यूट कल्चर कम्युनिकेशन के जो ऑर्गेनाइजर हैं उमर कमर साहब, जी हाँ। उनके लिए मैंने भी शो किया है IFFC इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल कनाडा, उसकी मैं होस्ट रही हूँ, मैं और फारूक हसन साहब हमने उसका शो किया है, और उसका रेड कार्पेट भी मैंने कवर किया, तो स्पेशली मैं उसके लिए आई थी, और शो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा No, हुआ है। that was good. जी, बहुत बिल्कुल सारे mention, डिजाइनर्स yeah. आए पाकिस्तान से, नोमी कमर आए, नोमी कमर कह रही, सॉरी, नोमी अंसारी, No mean sorry. आमीना आई हैं इंडिया से, मयूर आए हैं मयूर इंडिया आए, से, बहुत सारे डिजाइनर्स, और लोकल हमारे यहाँ के डिजाइनर हैं, शफक, उन्होंने अपने पहली दफा अपने लॉन्च की कलेक्शन, और यूके से सदफ खान आई हैं मॉडल, फिर नीना आई हैं यूके से डिजाइनर्स, बहुत सारे डिफरेंट जगहों से लोग आए हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, तो बड़ा अच्छा लगा। सबसे एक तो मुझे मुलाकात का मौका मिला, और एक नया एक्सपीरियंस था मेरे आप लिए। फर्स्ट टाइम कनाडा आई हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम, कैसा, ये भी अच्छा है कि आपको क्या एक्सपीरियंस, आपका कैसा रहा कनाडा में? बड़े ही वेलकमिंग लोग हैं, बहुत ही वार्म वेलकम किया मेरा, सबने बहुत प्यार दिया मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इतना प्यार मिलेगा पहली दफा में ही, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शो कर रही थी, जब होस्ट कर रही थी तो मुझे सब आके मुझसे जिक्र कर रहे थे कि आपका फलां शो देखा, ये किया, वो किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इस तरह ही हम आते रहेंगे इंशाल्लाह। चलें, मोस्ट वेलकम जी, बिल्कुल कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई आपसे भी मुलाकात हो गई लगे हाथ। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त देने का, यू वर वेरी बिजी, तो उसके बावजूद आपने तशरीफ लाई हैं, और साथ ही राना साहब का, रऊफ साहब का भी जी, शुक्रिया। राना रऊफ साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मतलब मौका दिया आपसे मिलने का, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि शो पे ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। हमारे कोई तकरीबन 8-9 साल के बाद लगा लें, मतलब इस तरह ये हो सकता है से ज्यादा टाइम हो, मैं उनसे मिली हूँ कनाडा आके,
तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए तो बड़ा अच्छा हो गया कि मेरी क्या? सबसे ही मुलाकात होगी और वो उनका अब ज्यादा वक्त कनाडा में गुजरना शुरू हो गया ना। हाँ मतलब जी। पहले पाकिस्तान में जाहिर जी, हुआ जी, था, जी, तो अब जी, दोनों जी, तरफ जी। उनको जो है वो करना पड़ता है। उनकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमेशा से ना नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो मैंने बल्कि यहाँ पे ही कि कुछ हमारे शो में भी मॉडल्स थे जो कि जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और उनको कमर्शियल्स वगैरह करवाए। तो मैं ये कहती बड़ी बात है कि आप दूसरे मुल्क में रहकर अपने जो कम्युनिटी के लोगों को आगे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। क्या लोग, क्योंकि हर एक को शौक होता है कि जी मैं ड्रामा आर्टिस्ट बनूं, मतलब मीडिया में आने का या इस तरह ड्रामों में आने का बहुत शौक है। क्या इसके लिए कोई, एक तो आपने जिक्र किया और पता है कि हर शख्स के लिए बिल्ट इन चीजें हैं, वो नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो शौक के साथ भी जाहिर है बहुत लोग नहीं करेंगे, शौक तो जबरदस्ती वाली बात तो है जबरदस्ती वाली बात नहीं तो होगा। स्क्रीन आपको एक्सेप्ट नहीं करती अगर आप बिल्कुल नहीं कर नहीं करती, सकते। बिल्कुल पाकिस्तान में तो हर शख्स आप देखते होंगे, बहुत से लोग सिफारिश करते होंगे हमें कोई चांस दिलवा दें, कोई कहीं ले जाएं, कुछ कर लें। देखिए मेरी बात है, सिफारिश एक दफा हो जाएगी, 2 दफा हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको काम तो करना ही करना ही पड़ेगा। करना, अगर आता आप में नहीं। टैलेंट होगा तभी आपको चांस मिलेगा। आप तो देखें वो वाली बात है कि अगर आपका शो अच्छा नहीं जा रहा, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लोग कहेंगे भाई किसको बिठा दिया। मतलब प्रोड्यूसर भी कुछ कहेगा, अरसे के लिए, डायरेक्टर भी हाँ। कहेगा कि भाई किसको ले आए आप, मैं मेरा दिमाग, मेरा काम, मेरी प्रोफाइल खराब हो गई है। तो ये बार बार नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि जो भी अगर नया कोई आना चाहता है, पहली बात तो ये कि अगर आपको शौक है तो आप आए, और अगर आपको लगता है कि इसी डायरेक्शन में ही आपने रहकर काम करना, तहिया कर ली है कि मैंने यही करना है, मैंने एक्टिंग ही करनी है, तो अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लें। अभी तो अब तो वहाँ पे थोड़ा मैंने देखा एकेडमीज भी बन गई हैं कुछ, अगर आप में थोड़ा सा एकेडमीज बिल्कुल, जैसे स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे, अब BNU हो गया, ये NCA वगैरह, तो वहाँ पे लेक्चर्स भी देते हैं, आर्टिस्ट देते हैं, सब लोग देते हैं, एंकर्स देते हैं। तो बड़ा बड़ा अच्छा टैलेंट निकल रहा है। मैंने देखा है एक्टिंग से ज्यादा जो बिहाइंड द कैमरा डायरेक्टर्स, राइटर्स, बहुत अच्छे मतलब जो अभी क्रिएटर्स नए आ रहे हैं, मैं देखती हूँ मैं कि उनकी सोच इतनी अच्छी होती है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इतने छोटे छोटे बच्चे, हाँ उनको शौक क्यों, और इतना जबरदस्त काम करते हैं हो जाते हैं ना कि हम मतलब दंग रह जाते हैं कि यार ये कहाँ से इसने सीखा। अच्छा, कितने पैसे बहुत मिलते हैं इसमें, किसमें? शोबिज में, मतलब ड्रामा है, स्टेज है, टेलीविजन शोज हैं, लोग कहते हैं यार बड़े पैसे कमाते हैं। पैसे देखें, पैसे तो फिर एक वो कहते हैं ना, वो चपरासी भी कमा लेता है अगर उसमें टैलेंट है तो, एक दूध वाला भी कमा। लेकिन बात ये है कि आप उसको किस तरह से सेव करते हैं, किस तरह से अपनी प्लानिंग करते हैं। तो बात वही हो जाती है। हमारे थिएटर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं जो कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अरूज देखा है, लेकिन उन्होंने उस तरह से सेव नहीं किया। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको लग रहा होता है कि यार पैसे आ रहे हैं तो कल भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं जा रहे होते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता। आपको कोई प्लानिंग करनी चाहिए, अपने लिए जोड़ना चाहिए थोड़ा बहुत। तो सबको ये मेरे ख्याल से करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। जब आपको लग रहा है कि अल्लाह ताला की खास रहमत मिली है तो आप उसको शुक्र अदा करें, और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है ना अपना चैरिटी के लिए भी रखें। बहुत अच्छी बात, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये बिजनेस अल्लाह के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो खुदा का दिया है, खुदा की राह में उसको आप उसमें से आपने देना है। क्या पता आपको किसके नसीब का मिल रहा है, अल्लाह ताला ने आपकी कोई ड्यूटी लगाई है। तो अगर आप वो करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से कि आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। आर्टिस्ट से वहाँ पे दोस्त है क्या, कंपटीशन है? मतलब सारी बातें बुलवा लेंगे आज ही। नहीं मैं वो एक बात है मेरे जहन में, ज़ाहिर बात से बात निकलती है। क्या लगता है आपको, आपस में यकजहती है, मुकाबलेबाजी है, हसद है, क्या आपको लगता है? आर्टिस्ट बहुत आर्टिस्ट हैं, लेकिन कहीं कहीं डिफरेंट, जैसे एक कॉमेडी शोज की बात कर लें, वैसे बात कर लें, आपस में अच्छा रखरखाव रखते हैं कि मेरा ख्याल है होता है। मैं इतनी आउटगोइंग नहीं हूँ, मैं बहुत कम लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, बल्कि काफी लोग मुझे कंप्लेन भी करते हैं। लेकिन ये कि जब कोई अच्छे दोस्त होते हैं तो उनके साथ मिलना मिलाना भी होता है। असल में वही बात आ गई ना, लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अगर हम सोचे भी कि यार कहीं बैठ के डिनर करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो टाइम ही नहीं मिल पाता। एक आध आ जाएगा, दूसरा नहीं आ पाएगा। सही बात तो वो एक थोड़ा सा हो गया मसला। लेकिन मैंने सुना जो पुराने वक्तों में हम सुनते होते हैं, जैसे वहीद मुराद साहब होते थे, मैडम बाबरा शरीफ होती थी, ये मैंने सुना उस जमाने में ना ये लोगों की खास एक महफिल होती थी, मोहम्मद अली साहब के घर दावतें होती थी, हमने सुना है ऐसे। मतलब हम जब किसी सीनियर आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं, वो मेरे ख्याल से होना चाहिए। अब यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब अब ऐसा सेट की हद तक है, अब सेट की दुआ सलाम हुई और व्हाट्सएप की हद तक है। व्हाट्सएप भी ऐसे कि एक आपने बनाया ब्रॉडकास्ट,
और उसमें आपने सेंड टू ऑल सारों को कर कर दिया, एक दिया मैसेज WhatsApp बनाया ईद मुबारक अब का। वो ईद मुबारक भी खत्म हो गई, वो भी सारी जो अच्छा हमारी कई लोगों को तो मैं देखता हूँ कि बगैर वजह है नहीं, सुबह गुड मॉर्निंग का भी आ रहा है, मतलब इतने आ रहे हैं कुछ मैं समझ कहती नहीं हूँ आती सलाम है लोगों को जो कि इतना टाइम है इतनी उनके पास, रेगुलरली ये बड़ी रूटीन के बात है। साथ गुड मॉर्निंग और गुड सही। नाइट करते हैं। नया साल आने वाला है जी, जी, 2023 शुक्र है। बस इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह। हालात भी बेहतर हैं, अब चीज़ें कोविड के बाद के मामला ठीक हो गए। शुक्र है। क्या आप 2023 में अपने आप को कहाँ देख रही हैं, कैसा आप देखती हैं मैं कि क्या देखती है? तो अपने आप को बहुत अच्छी जगह पे हूँ, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप की इंशाल्लाह। दुआएं मेरे साथ हैं। तो मैं कहते हैं ना अल्लाह ताला से आप अच्छे की उम्मीद रखें तो अच्छा ही बेशक होता गुमान है। अच्छा होना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। तो मैं अच्छे की उम्मीद रखती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि 2023 मेरा ही साल होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुशफहमी और खुशगुमानी में फ़र्क है, बिल्कुल। खुशगुमान रहें, हाँ जी, खुशफहम ना रहें। खुशफहम ना रहें, सही। बिल्कुल, नहीं, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको और कामयाबी दे इंशाल्लाह ताला आपका। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि नया साल आ रहा है तो आप लोग भी कोई अपना रेजोल्यूशन बनाएं, जो लोग देख रहे हैं कोई ऐसा कोई गोल सेट करें कि लाइफ में मैंने ये करना है, ये नहीं करना है, कोई एक अच्छी बात जरूर, अपनी कोई अच्छी आदत जरूर अपनाएं हर साल। जैसे लास्ट ईयर मैंने एक कोविड वाला जो टाइम था उसमें मैंने रियलाइज किया कि जो हम पैसे कमाते हैं क्या करना है इतना कमा के, मतलब एक मेरी आदत थी, मैंने ऐसे कोई परफ्यूम ले लिया, कोई ड्रेस ले लिया, तो मैं कहती थी यार कोई स्पेशल ओकेजन होगा तो मैं तब पहनूंगी। तो मैंने क्या किया लास्ट टाइम, मैंने एक बनाया कि जो मेरी चीजें हैं मैं सब यूज करूंगी। मैंने सब यूज किया, कल हो ना हो वाली बात होगी। तो मैंने वो सब किया। और मुझे एक शॉपिंग की बहुत बुरी आदत थी कि जहां गए मैं शॉपिंग, कुछ ना इधर कुछ ले शॉपिंग, लिया। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो मैंने वो एक गोल बनाया कि मैंने जो ये पैसे हैं ये मैंने किसी अच्छी कॉज पे लगाने हैं। तो मैंने वो अब मैंने लास्ट ईयर ये किया कि मैंने जो मेरी अंदर चीजें पड़ी हुई थी मैंने सारी यूज की। इनफैक्ट अभी भी That's मैं good. शॉपिंग नहीं कर रही। हाँ। मैं जो शॉपिंग के लिए पैसे रखती थी वो अब मैंने अच्छी किसी मतलब कॉज में आपने लगाना सारी शुरू कर शॉपिंग अपने घर में की है, मतलब ताकि वो जो घर वाली चीजें वो इस्तेमाल हो जाएंगी दिया। वो पड़ी हुई। सारी, और मुझे मैं बल्कि आप हैरान होंगे, मैं बल्कि वो बैग्स खोल रही, चीजें खोल रही हूँ, ये भी मैंने, हाँ ये भी मेरे पास पड़ा लिया हुआ था। और है, ये कई कितना प्यारा है, ये तो मैंने कब लिया था। और कई इस्तेमाल भी नहीं हुई चीजें कई वो ऐसी पड़ी चीजें गिर होती रही हैं, हैं। वो हमारी बिल्कुल माएँ सही। होती थी ना बचपन सही में, बात मेरी तीदा जेज हाँ, रख ले, हाँ। लाइक वो वाला। हाँ, तो ये नहीं करना आपने। हाँ, डिनर सेट लिया, जो इस्तेमाल है, नहीं करना, हाँ। वो थे पे आया उन्हें इस्तेमाल करो भाई, रखे है तो कम ते इस्तेमाल। कम करो, नो इस्तेमाल करो। वो सही। कोई एक सियाने कहते हैं जेड़ा, पता नहीं क्या, मुझे वो याद नहीं आ रही, जेड़ा हंदा आ गया, वो क्या था वो कुछ आपको। मतलब फायदा हुई जड़ा हंडा लिया हाँ, whatever, तो वो वाली मतलब बात है मतलब कि उसका मफहूम यही था कि जो आपने इस्तेमाल करे वही आपका वही है, आपका पड़ा है, हुआ ये आपका दुनिया में नहीं। यही है, आखिरत में नहीं साथ जाएगा आपके, तो बस। उसको यही इस्तेमाल कर लें। और अच्छा है कि आप किसी के काम आ जाएं। तो ये एक Right. मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगी कि आप लोग करें ऐसे, और मजीद चीजें जाया करने की बजाय आप अपने ऊपर ना खर्च करें, किसी का फायदा दें, आपको दुआएं भी अच्छी मिलेंगी और आपके रिस्क में भी इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपसे मेरे ख्याल घंटों ही बातें करते हैं, तो आप बात जो है वो करते रहेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है लोगों को 30-35 मिनट्स जो हैं वो मेरे ख्याल इस हद तक काफ़ी इस तक हद तक, चीज़ें हाँ, सही है। इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे दोबारा भी बात करें। इंशाल्लाह, मुझे बहुत शुक्रिया मजा आया आपका। और आपने बड़े टू द पॉइंट क्वेश्चंस किए हैं और बड़ी जबरदस्त आपने इंट्रोडक्शन दी, और मैं और भी मतलब जगहों पे गई हूँ, लेकिन आई थिंक ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट Thank you. इंटरव्यू रहा, बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं इसको पूरे शौक से देखूंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक शुक्रिया यू आपका। मायरा खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग मिलते हैं, इंसान कोशिश करे कि हर से कुछ ना कुछ सीख ले, इनसे, इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि ज़िंदगी जो है वो गुजारनी आपने है, तो जो चीज़ें कुछ संभाल के ना रखें, जो चीज़ आपके पास है उसको इस्तेमाल करें। अच्छा मैसेज जो है ये उन्होंने दिया है। मैं कल पिछले दिनों एक इंटरव्यू था वैसे इकबाल साहब के साथ, तो उनसे बात हो रही थी, जैसे इन्होंने रेजोल्यूशन की बात की कि 2023 में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो उस वक्त मेरे एक जहन में बात आई, हम सब के लिए है, ये जो कंफर्टेबल जोन है उससे निकलने की ज़रूरत है, ये किल कर देगा इंसान को। हम कहते हैं सारा कुछ हो गया, सब ठीक चल रहा है, बस यही मेहनत ज़रूर करनी है, नई राहें ज़रूर तलाश करनी है आपने अपने आप में। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हर इंसान का रिज्क उसके वजूद के किसी हिस्से में पिना है, उसको डिस्कवर कर लें अपने आप में बहुत सी सलाहियतें हैं, अल्लाह रब करीम ने इंसान में बहुत सलाहियतें रखी हैं, कोशिश की, मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। नया साल आपके लिए बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह ताला, और साथ ही कोशिश करें इससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, कम इस्तेमाल, ज़रूर इस्तेमाल करें लेकिन कम इस्तेमाल करें, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें, सेहत है तो सब कुछ है। तो चलिए जनाब, आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, भला हौसला भी को हारने की चीज़ है, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर काजी आरिफ और ताला भट्टी को दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान अरशद भट्टी को भी दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर